हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, जी एडवांस का पीएनसी का एक क्वेश्चन है, आज इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अ कमिटी ऑफ 12 इज टू फॉर्म्ड फ्रॉम 9 वुमेन एंड 8 मेन। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 women हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ कमिटी? In how many of these committees the women are in majority and second is the men are in majority? वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो पहले। चलिए देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देर आर 9 women एंड 8 men, और हमें जो कमिटी बनाना है वो 12 लोगों का कमिटी बनाना है, जिसमें 5 women तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 5 women। मतलब 5 हो सकती हैं, 12 जो कमिटी बनेगा 12 लोगों में एटलीस्ट 5 वीमेन का मतलब हो गया 5 वीमेन एंड बाकी मेन हो, या फिर 6 वीमेन बाकी मेन, या फिर 7 वीमेन बाकी मेन, या फिर 8 वीमेन बाकी मेन एंड सो ऑन। मतलब जो नंबर ऑफ वीमेन है इट कैन नॉट बी लेस देन 5। एटलीस्ट 5 का मतलब है 5 हो सकते हैं, 5 या 6 या 7 या 8 या फिर 9 से ज्यादा तो हम ले ही नहीं सकते हैं, बिकॉज देयर आर ओनली 9 women। ठीक, तो पहले हम ये निकालते हैं कि कितने तरीके से हम कमिटी फॉर्म कर सकते हैं विथ एटलीस्ट 5 women। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, और यहां पे पहले हम क्या कर रहे हैं विथ एटलीस्ट 5 women। तो देखो क्या क्या हो सकता है। अगर मुझे कमिटी बनाना है 12 लोगों का, ठीक, तो मैं एक तरीका ये है कि 5 women हो और 7 मेन हो। ठीक, फिर सेकंड 6 women हो और 6 मेन हो। थर्ड 7 women हो और 5 मेन हो। then 8 women and 4 men, and last is 9 women and 3 men। इससे एक्सीड तो कर नहीं सकता है women, क्योंकि we have only 9 women। तो 5 एटलीस्ट 5 से लेके हम कहां तक जा सकते हैं, 9 women तक। तो पहले इसको हमें 5 women सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 9, तो इट कैन बी डन इन दिस 9c5 एंड मींस मल्टीप्लीकेशन। हमें 8 में से 7 मेन सेलेक्ट करना है। वी हैव टोटल 8 मेन एंड वी हैव टू सेलेक्ट 7। तो एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन 8c7 प्लस सेकेंड 6 women एंड 6 मेन, तो 9 में से 6 women एंड 8 में से 6 मेन, प्लस नेक्स्ट 9 में से 7 women एंड 8 में से 5 मेन। ठीक, नेक्स्ट दिस वन 9 में से 8 women इंटू 8 में से 4 मेन, तो 8c4 एंड लास्ट 9 women सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 9। तो एक ही तरीके से हो सकता है, या उसको यूं लिखें 9c9 इंटू 8c3, 8 में से 3 आदमी। ठीक, चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9c5 कैन बी रिटन एज 9c4, 9c5 9c4 भी लिखा जा सकता है, और 9c4 इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 8c7 इज 8c1 एंड इट इज 8c1 इज 8, तो 8 प्लस 9c6 इज 9c3, 9c3 ये हो गया, एंड 8,6c इज 8,6,2। देखो इस रिलेशन का यूज कर रहे हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो 8c6 इज 8 माइनस 6 विच इज 2, तो 8c2 है हमारा दिस, प्लस 9c7, अगेन 9c7 इज 9c2, तो 9c2 ये है, एंड 8c5 इज 8c3, so we will get 876 divided by 3 factorial।
2 और 9C8 इज 9C1 विच इज 9 इंटू 8C4, तो 8C4 सब्ट्रैक्ट भी करें 8 - 4 तो 4 ही आएगा, तो 8C4 इज 8 7 6 5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड लास्ट इज 9C9 इज 1 एंड 8C3 इज 3 फैक्टोरियल। चलिए इसको सॉल्व कर लें। सो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, दिस इज दिस, सेकेंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। ठीक है, अब इसको अगर ऐड कर लें तो वी विल गेट 6062। नाउ अब देखो ये तो आ गया हमारा एक कि कितने तरीके से हम 12 मेंबर का कमेटी बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 5 विमेन हैं। देखो हर जगह पे, यहां पे 5 विमेन, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, मतलब एटलीस्ट 9 विमेन का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तो कितने तरीके से हम कमेटी बना सकते हैं 12 मेंबर का? 6062 तरीके से। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है? पहला, द वुमेन आर इन मेजोरिटी, ठीक, एंड सेकेंड द मेन आर इन मेजोरिटी। इसको निकालते हैं ना। देखो विमेन आर इन मेजोरिटी, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि कमेटी जो 12 लोगों का बन रहा है इसमें विमेन का संख्या मेन से ज्यादा होना चाहिए। तो वो कहां पर है? यहां पर 7 विमेन 5 मेन, ये नहीं है, यहां पे दोनों इक्वल हैं, 6 मेन 6 विमेन। यहां पे भी नहीं है, 5 विमेन है और 7 मेन है, मेन आर इन मेजोरिटी। तो विमेन आर इन मेजोरिटी ये है, ये वाला, ये यहां पे 8 विमेन है 4 मेन है, एंड लास्ट 9 विमेन एंड 3 मेन। ये 3 हमारा है। मतलब हमें किसको किसको ऐड करना है? इसको, इसको और इसको। तो वी विल गेट 2016 प्लस 630 एंड प्लस 56, 270। ये है विमेन आर इन मेजोरिटी। अब सेकेंड, मेन आर इन मेजोरिटी, मेन आर इन मेजोरिटी। तो देखो मेन आर इन मेजोरिटी हमें निकालना है, तो वो तो बस यही है। यहां पर है 5 विमेन एंड 7 मेन, जो कमेटी है 12 लोगों का उसमें 5 विमेन है और 7 मेन है। ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये जो 12 लोगों का कमेटी हम बना रहे हैं इसमें मेन और वीमेन क्या है? इक्वल हैं, दे आर 6 and 6। तो इसमें ना ही मेन मेजोरिटी में है और ना ही वीमेन मेजोरिटी में है। तो मेन मेजोरिटी में जो है वो ये वाला है, दिस कमेटी। अगर हम इस तरीके से कमेटी बना रहे हैं, ठीक, तो दिस इज द ओनली केस इन विच मेन आर इन मेजोरिटी, नंबर ऑफ मेन इज मोर देन नंबर ऑफ विमेन। तो ये क्या है? दिस वन 1008। ठीक, इसमें बस एक गलती हो सकता है कि जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ वेज निकाला था ये, और विमेन आर इन मेजोरिटी ये आ रहा है, तो मोस्टली बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि 6062 में से विमेन आर इन मेजोरिटी सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेन आर इन मेजोरिटी आ जाएगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? ये जो एक कंडीशन बना हुआ है जिसमें सॉरी जिसमें मेन एंड विमेन क्या है? इक्वल है, इसके कारण हमारा आंसर गलत होगा। अगर हम इसमें से विमेन आर इन मेजोरिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मेन आर इन मेजोरिटी का आंसर नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक, तो अगर सब्ट्रैक्ट ही करना है इसमें से, तो इसमें से ये भी सब्ट्रैक्ट होगा और साथ में ये वाला भी सब्ट्रैक्ट होगा, देन वी विल गेट दिस। या डायरेक्टली देखो, यहीं पर है मेन आर इन मेजोरिटी, तो इसका क्या है? 1008। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये। क्वेश्चन समझे? इसमें बस यही एक गलती हो सकता था कि जब मेन आर इन मेजोरिटी पूछ रहा है और हम इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक, तो चांसेस हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालें विदाउट टेकिंग केयर ऑफ दिस। इसका ध्यान नहीं रखते हैं अगर, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।